गुड इवनिंग बच्चों। मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 8वीं कक्षा का 5वां लेसन जिसका नाम था 1, 2, 3 उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए थे और आज उसी लेसन में हम देखते हैं एक छोटा सा कंपोजिशन दिया हुआ है जिसका टॉपिक है पावर मेक्स पीपल एरोगेंट। इस पे डिस्कशन करते हैं। पावर मेक्स पीपल एरोगेंट का मतलब है कि जो पावर दिया जाता है हमें, हमारे अंदर जो शक्ति होती है, तो मतलब नेचुरल शक्ति की यहाँ पर बात की गई है या फिर जो शक्ति हमें अपने डेजिग्नेशन से मिलती है, अपने पद से मिलती है, तो उसकी यहाँ पर बात की गई है। हम राजा हैं या हम कोई उच्च अधिकारी हैं, तो उस पद के कारण जो हमें पावर मिला हुआ है वो पावर आदमी को घमंडी बना देता है। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। तो चलिए इस पे डिस्कशन हम लोग करते हैं। पावर मेक्स पीपल एरोगेंट। पावर ऑफ डूइंग वर्क और पावर ऑफ द डेजिग्नेशन अचीव्ड बाय अ पर्सन ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस। क्या इसका मतलब हुआ? पावर ऑफ डूइंग वर्क यानी शक्ति किसी काम को करने के लिए शक्ति, और पावर ऑफ द डेजिग्नेशन और पद की शक्ति अचीव बाय अ पर्सन, जो कि एक व्यक्ति हासिल करता है। कैसे? ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस, अपने कड़ी मेहनत और अपनी बुद्धि से, अपनी चतुरता से उस पावर को हासिल करता है। पावर इज़ लाइक अ 2-edged sword। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। 2-edged sword, तलवार आपने देखा होगा वो दो धारी होती है, यानी उसके दोनों तरफ धार होती है। तो पावर जो है बच्चों, यह एक दो धारी तलवार की भांति है। यानी हम दूसरों की तो गर्दन काट ही सकते हैं, स्वयं अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए संभल कर चलना यानी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। ये दो धारी तलवार की भांति है। इट्स प्रॉपर यूज़ मेक्स द पीपल फेमस। अगर हम इस पावर का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है। बट इट्स मिस यूज़ मेक्स द पीपल एरोगेंट। लेकिन अगर हम इसका मिस यूज़ करते हैं, मतलब इसका सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम गलत प्रयोग करते हैं, तो यह व्यक्ति को एरोगेंट बना देता है, घमंडी बना देता है। एक्चुअली एरोगेंस इंसिस्ट अ पर्सन टू मिस यूज़ इट्स पावर। वास्तव में क्या है कि घमंड ही व्यक्ति को अपने पावर का मिसयूज़ करने के लिए प्रेरित करता है। किसी न किसी रूप में हम सभी के पास पावर है, लेकिन अगर जो व्यक्ति सही है, अंदर से निस्वार्थ की भावना रखता है, तो वो उस पावर का सही इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हम घमंडी हैं, हमारे व्यवहार में घमंड है, तो हम उस पावर, हमारा घमंड ही हमको उस पावर को मिसयूज़ करने के लिए प्रेरित करता है। बट वन शुड अंडरस्टैंड दैट इफ़ ही हैव पावर, लेकिन किसी को समझना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि अगर उसके पास पावर है, देन ही हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, तो उसके पास कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। बच्चों, इस दुनिया में कोई भी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलता है, जिम्मेदारियों के साथ मिलता है। आपको यदि आप बड़े हो जाएंगे, नौकरी करने लगेंगे, किसी पद पर, अच्छे पद पर जाएंगे, कोई अधिकारी बन जाएंगे, तो वो आपको पद इस शपथ के साथ दिया जाता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं या कोई भी अधिकारी, वो शपथ लेते हैं अपने पद को ग्रहण करने के लिए कि हम इस पद पर पूरी मेहनत से कार्य करेंगे और लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे। तो ये शपथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है, जिम्मेदारियां भी देती हैं उस पद के लिए। अगर आपको पावर दिया जा रहा है किसी पद के लिए, तो आपको साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। और अगर ये जिम्मेदारियां न दी जाएं, तब तो व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा।
कुछ भी कर सकेगा, उस पावर का कैसा भी इस्तेमाल कर सकेगा। इसलिए पद के साथ, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और यह समझना ज़रूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कि हमारे पास पावर तो है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। द पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक अ पर्सन एरोगेंट। अगर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना किसी जिम्मेदारी के अगर पावर दे दिया जाए तो उस व्यक्ति को घमंडी वो ज़रूर बना देगा। वन शुड रिमेंबर दैट नथिंग इज़ इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। हर एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए, यह ज्ञात होना चाहिए कि इस संसार में यह मृत्यु लोक है बच्चों, ये अखंड सत्य है, सबसे कड़वा सत्य है कि जो आया है उसको मरना ही है एक दिन। हर एक चीज़ नश्वर है इस संसार में, तो कोई भी चीज़ अमर नहीं है, इमॉर्टल यानी कोई अमर नहीं है। पावर इज़ ऑल्सो इमॉर्टल। पावर भी इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है पावर भी, यानी जब तक हमारे पास पावर तभी तक है जब तक कि हम उस पद पर हैं। वो पद ख़त्म, पावर ख़त्म, फिर क्या होगा? अगर आपने उस पद का गलत उपयोग किया है तो उस पद से हटने के बाद आपका क्या होगा, आप सोच लीजिए। इफ़ ही मिसयूज़ हिज पावर, अगर कोई व्यक्ति वह अगर अपने पावर का मिसयूज़ करता है, ही बिकम एविल, वह दैत्य हो जाएगा, बुरा व्यक्ति हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा वह। एंड हिज शैडो फॉलोज हिम टिल डेथ, और उसकी परछाई उसके डेथ तक उसका पीछा करेगी, उसकी मृत्यु तक उसका पीछा करेगी। कहते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी परछाई होती है, जो उसके मरने के बाद भी उसका पीछा करती है। अगर आप अच्छे व्यवहार के हैं तो मर जाने के बाद भी आपका गुण गाया जाएगा। आप बुरे व्यवहार के हैं, बुरे व्यक्ति हैं, तो मर जाने के बाद सभी लोग आपकी बुराई ही करेंगे। तो ये एक ऐसे शैडो की तरह, ऐसे परछाई की तरह है जो कि आपका अंत तक आपका पीछा करेगी। बट इफ़ ही यूज़ हिज पावर इन अ राइट वे, लेकिन अगर आप अपने पावर का सही इस्तेमाल करते हैं, सक्सेस किस्ड हिज फीट, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। किस्ड चूमना, फीट मतलब आपके सक्सेस आपके कदम चूमेगी। हिज स्टेप्स एंड ही विल बिकम फेमस, और वह फेमस हो जाएगा व्यक्ति। अगर आपने सही इस्तेमाल किया आप फेमस हो जाएंगे, निश्चित रूप से फेमस होना ही होना है अगर आपने पावर का सही इस्तेमाल किया। सफलता आपके कदम चूमेगी। हिज नेम विल बी इमॉर्टल, और तब आपका नाम अमर हो जाएगा। यहाँ व्यक्ति का शरीर तो अमर नहीं है, लेकिन व्यक्ति का नाम जरूर अमर हो सकता है अगर उसने सही काम किया। तो बच्चों, ये एक कॉम्पोजिशन था। आशा है कि आपको ये कॉम्पोजिशन पसंद आया होगा। इसमें आपके क्या विचार हैं ये मुझे लिख के भेजिएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।